हेलो हाउ आर गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन अगेन। इनफैक्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मेडिसिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पॉलिनोमियल्स की सीरीज़ चल रही है और आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दिस वीडियो विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर नेक्स्ट हम आएंगे सीधा अपनी क्यूबिक इक्वेशंस पर। जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसका ग्राफ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसकी जनरल फॉर्म, उसके कोएफिशिएंट, उसके ज़ीरोज़, सो एवरीथिंग अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक के साथ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम पे आने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपका एक छोटा सा टर्म जिसका नाम है फैक्टर्स। फैक्टर्स को मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। फैक्टर्स मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे डिवाइड करने पर आपका रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने 8 को डिवाइड किया 2 से, और 2 से डिवाइड करने पर जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8। तो ओवरऑल हम कहना क्या चाहते हैं कि एक ऐसी वैल्यू ही फैक्टर कहलाती है जिससे डिवाइड करने पर आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो आ जाए। तो इसके बाद हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर, जो कि है डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम कहता क्या है? डिवीज़न एल्गोरिथम की एक छोटी सी डेफिनेशन है, आइए जान लेते हैं उसको। तो डिवीज़न एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है वो है ए डिविडेंड Px इज़ इक्वल टू द सम ऑफ रिमाइंडर Rx एंड प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र Gx एंड क्वोशिएंट Qx। मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आ जाएगा। जैसा कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरह से कि भाई ये जो आपकी डेफिनेशन है ये कहना चाह रही है कि डिविडेंड जो होता है ना वो इक्वल होता है आपके डिवाइज़र और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के साथ, प्लस में रिमाइंडर भी हो, उसके इक्वल होता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या? जैसे कि अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था 8 को 2 से, तो 8 आपका डिविडेंड है और 2 आपका डिवाइज़र है और 4 आपका क्वोशिएंट है, 0 आपका रिमाइंडर। ये बहुत छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो डिविडेंड को हमने Px की टर्म में लिखा है, और डिवाइज़र को Gx की, और क्वोशिएंट को हम Qx, और रिमाइंडर को Rx। तो ये एक छोटा सा फंडा था जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं इसी के ऊपर। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका यूज़ कैसे करना है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये पता चलेगा डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना कैसे है। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल Gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड Gx। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यार आपको Px भी दे रखा है, Gx आपको फाइंड आउट करना है, और क्वोशिएंट यानी Qx भी दे रखा है, और रिमाइंडर भी दे रखा है। तो यार हमें कुछ ही नहीं करना, सीधे सीधे यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना जो हमने ऊपर डिवीज़न एल्गोरिथम में सीखा था। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा क्या है? ये इक्वेशन, मतलब जिसको हम Px कहते हैं, जिसको हम अंदर रखते हैं डिवाइड करने के लिए। तो डिविडेंड हमने ये अपनी डिविडेंड की जगह पे ये इक्वेशन रखी, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और इक्वल्स टू में डिवाइज़र क्या है हमारा? Gx हमारा डिवाइज़र है, जो कि हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। और उसके बाद कहता है, उसके बाद हमारा आएगा क्वोशिएंट हमारा क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्वोशिएंट हमारा है x माइनस 2, क्योंकि ये बाइनोमियल है तो इसे ब्रैकेट में रखते हैं मल्टीप्लाई में, और प्लस में है हमारा आगे चल के रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे प्लस में, रिमाइंडर हमारा है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व आउट कर देना है बस। तो सॉल्व करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके इक्वल के बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ इक्वल आया, और ये Gx एज इट इज़, आपका मल्टीप्लाई में x माइनस 2 भी एज इट इज़। अब देखिए ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस का 2x प्लस 4 ये ऐसा दिखेगा, और हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर ये x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2, और वो वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में 4 है, तो ये इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x और 4 जो है आपका हो जाएगा माइनस का 4, इक्वल्स टू में वही gx इंटू एक्स माइनस 2। तो ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो लाइक टर्म्स सॉल्व आपस में सब्ट्रैक्ट और एडिशन हो जाता है। तो 3x की क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है तो एज इट इज़, 3x स्क्वायर भी एज इट इज़, लेकिन x और x ये दो लाइक टर्म्स हो गए तो ये हो गया आपका 3x, और 2 प्लस 2 माइनस 4 तो ये आपका -2 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में वही gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें gx फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लाई में x माइनस 2 है, तो वहाँ से x माइनस 2 जब यहाँ आएगा तो वहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में हम इसे अपॉन में लिखेंगे x माइनस 2 और इक्वल्स टू में gx। अब कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देना है और जो आपका क्वोशिएंट बचता है वही आपका आंसर होगा। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आना ही चाहिए। 9th क्लास की शायद 8th क्लास में हम सीखते हैं। तो ठीक है, करते हैं डिवाइड, शायद आपको भी याद आ जाए कि किस तरह से हम डिवाइड किया करते थे। बाहर तो आएगा x माइनस 2 और इसके अंदर आपकी आएगी पॉलिनोमियल x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इस डिवाइड अगर किसी को याद हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले इस टाइप के डिवीज़न में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो अंदर वाली है इसमें सबसे पहला वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर यहाँ पर 3 है, तो किसको मल्टीप्लाई करें इससे कि x की पावर 3 आ जाए, तो वो है आपका x स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका x की क्यूब, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइन भी चेंज होते हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये दोनों आपस में कट आउट हो गए, और ये हो गया -3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और बाकी सब कुछ एज इट इज़, प्लस 3x एज इट इज़, -2 एज इट इज़। अब हमें लाना है यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको -x से, तो -x से करते ही आ जाएगा आपका माइनस का x स्क्वायर, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ये प्लस का 2x, प्लस का 2x। साइन फिर से चेंज होंगे, इसका भी साइन चेंज होगा, और क्योंकि ये प्लस माइनस अपोजिट साइन होगा तो ये भी कट गया, और 3x में से 2x गए तो आपका x बचा, और माइनस में 2। सेम इक्वेशन हो गई है। अब +1 से इसे मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2। साइन फिर से चेंज होंगे, माइनस प्लस, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ये x से x भी कट गया और 2 से 2 भी, और आपका रिमाइंडर जो आ चुका है वो आ चुका है 0। तो आपकी जो इक्वेशन निकल कर, जो क्वोशिएंट निकल कर आया वो है आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही आपका gx हो जाएगा। सो gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका एक सिंपल सा डिवीज़न एल्गोरिथम था जिसका आपने क्वेश्चन मैंने अभी अटैम्प्ट करके आपको दिखाया। मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास था इसमें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो जानते हैं अब हम डीपली क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में कि क्यूबिक इक्वेशंस है क्या। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि क्यूबिक इक्वेशंस है क्या। तो ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 3 है। क्यूबिक इक्वेशंस मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 3 है, और इनकी जनरल फॉर्म जो होती है ना वो है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आपका a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं हो सकता a इक्वल्स टू 0? क्योंकि देखिए आपकी जनरल फॉर्म है इसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मान लीजिए आपका a हो गया 0, तो ये मल्टीप्लाई में है x की क्यूब के साथ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ये 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यार ये तो 0 ही हो गया ना, यानी कि आपकी जो पावर 3 वाला पार्ट था वो तो गया, और जब पावर ही 3 नहीं है, डिग्री ही 3 नहीं है हमारी, तो ये इक्वेशन तो आपकी क्यूबिक रही ही नहीं, इसीलिए a कभी 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है,
डिस्कस करते हैं कि ए बी सी डी है क्या। तो हम देख पा रहे हैं कि a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x की क्यूब, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d इज़ एनी कांस्टेंट, एनी इंटीजर। ओके, तो ये इसके थे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके ज़ीरोज़ की। कल हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि हमने वहाँ पे बताया था कि जितनी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी होते हैं। तो इसमें भी वही है, जैसा कि हम जानते हैं इसकी डिग्री है 3, तो उसके ज़ीरोज़ भी होंगे 3। देयर आर 3 ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लाइक अल्फ़ा, बीटा, और ये नया साइन और आ जाता है आपका जिसे हम कहते हैं गामा। ये बिल्कुल भी वाई नहीं है, इस ए को हम अल्फ़ा कहते हैं, इस बी को बीटा, और इस वाले साइन को हम कहते हैं गामा। वाई जैसे दिखने वाले साइन को हम कहते हैं गामा। ठीक है, तो हम बात करते हैं जिस तरह से कल हमने बात की थी रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसी तरह से क्यूबिक इक्वेशंस में भी ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स आपस में एक रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो जान लेते हैं वो रिलेशंस क्या क्या है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 और उसके ज़ीरोज़ को हम लेट कर लें अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तो वो रिलेशंस जो आपस में निकल के आते हैं वो हैं 3 रिलेशंस। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो पहला रिलेशन आपको यहाँ डिफाइंड है। जो पहला रिलेशन है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और ये अगला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन एट अ टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और ये अगला है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। गाइस आपको क्लियर होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए बी सी डी आर द कंपोनेंट्स। ओके, ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। तो ठीक है, हम इसके बेसिस हम आगे जानते हैं कि अगर हमें इसके ज़ीरोज़ का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा हो तो हम किस तरह से एक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रखा है, इक्वेशन इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स की क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका सामने एक एग्जाम्पल गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन 2, -7 एंड -14 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशंस। तो इक्वेशन को फाइंड आउट करने का तरीका, फॉर्मूला हमने ऊपर ही देखा। तो इक्वेशन का जो फॉर्मूले है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन इक्वल्स टू के ब्रैकेट एक्स की क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, पहला ही 2, सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टेकन एट अ टाइम, तो वो है हमारा -7 इनटू में एक्स, और माइनस में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो माइनस में यार प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -14, तो माइनस में -14। ठीक है, तो इस तरह से हमने अप्लाई किया। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक्स की क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। ये इक्वेशन दिखेगी कुछ ऐसी। और मैंने जैसे हमने कल बताया था उसी तरह से आज भी, जहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो हम k को पुट करते हैं 1। तो हम जब k को 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, एक्स की क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी इक्वेशंस निकल कर जो आती है वो है एक्स की क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट इक्वेशन फाइंड आउट। तो यार आज का टॉपिक मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास था। तो हमने आज जो डीपली डिस्कशन किया था वो है आपका क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में और क्यूबिक इक्वेशंस के ज़ीरोज़ के बारे में, इसके अलावा डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए गुड बाय।